हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानर। माय नेम इज राधिका श्रीवास्तव। जैसे कि हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं आपकी यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें हम डील कर रहे थे यूनिट 7 जो है आपका पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट। ठीक है, जिसमें यूनिट 7 का जो ए सेक्शन था वो हमने पूरा डील कर लिया है। ठीक है, जिसने वो वीडियोस को नहीं देखा है प्लीज लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के उसे आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज से फिर यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका यूनिट 7 बी, जिसपे हम देखेंगे असेसमेंट क्या होते हैं। ठीक है, असेसमेंट के जैसे असेसमेंट फॉर कुछ पर्सपेक्टिव है, जैसे फॉर लर्निंग क्या होता है, ऑफ लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें देखेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए, असेसमेंट को समझने से पहले देखो 3 चीजें आती हैं हमारी, जिससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। पहले इन तीनों टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे डील करेंगे। मेजरमेंट क्या है, जैसे कोई भी पूछता है मेजरमेंट, तो हम लोग सिंपल सी लैंग्वेज बोलते हैं। मेजरमेंट मतलब क्वांटिफाई, हम उसको नंबर में बता सकते हैं। ठीक है, मेजरमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच द एट्रीब्यूट और डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल ऑब्जेक्ट आर डिटरमाइंड। मतलब कुछ जो डायमेंशंस होती हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फिजिकल, लाइक टेबल हो गई, कुछ भी फिजिकल ऑब्जेक्ट आपका हो सकता है। ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, मेजर करके उसकी डायमेंशन को बता सकते हैं। व्हेन यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ लर्निंग, अगर हम इसको लर्निंग की, ये तो हमने एक जनरल बात की। ठीक है, जैसे हमसे बोला जाता है कि कुछ भी मेजर करके, टेबल का मेजर करो, चेयर का मेजर करो, कुछ भी XYZ। ठीक है, तो हमने उसकी डायमेंशन को मेजर करके उसके क्वांटिटी में क्वांटिफाई कर दिया, उसको नंबर में बताया, है ना। लेकिन अगर हम लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तब ये मेजरमेंट कैसे काम करता है, क्योंकि हमें तो लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में देखना है। इट रिफर्स टू अप्लाइंग a standard scale measuring device to an object, a series of object, a event or condition according to practices accepted by those who are skilled in the use of device or scale। यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये मेजरमेंट एक स्केल की तरह यहाँ पे काम करता है, एक अप्लाई स्टैंडर्ड स्केल्स की तरह होता है। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, कोई इवेंट है, कुछ कंडीशंस है, तो वहां पे प्रैक्टिस में इसको यूज करते हैं। आगे भी और क्लियर होगा। ईएल थॉर्नडाइक ने बोला, एनीथिंग दैट एग्जिस्ट एट ऑल एग्जिस्ट इन सम क्वांटिटी, कुछ भी जो कुछ क्वांटिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, एंड एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन सम क्वांटिटी इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड। मतलब जो कुछ क्वांटिटी में मेजर कर रहा है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम बता सकते हैं कि वो कितना है, क्वांटिफाई कर सकते हैं इन द नंबर। मेजरमेंट ऑफ एनी काइंड इज अ मैटर ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ मच और हाउ लिटल। मेजरमेंट कहने का मतलब हम बता सकते हैं वो कितना है, कितना ज्यादा है, कितना कम है। वही लिखा है, हाउ ग्रेट, ग्रेट, हाउ स्मॉल, हाउ मच मोर देन, हाउ मच लेस देन। मतलब हम यहाँ पे क्या, मेजरमेंट एक तरीके के ऐसा है कि जहाँ पे हम बता पाते हैं कि कोई चीज कितनी ज्यादा है, ठीक है, नंबर्स में, कोई चीज कितनी कम है। ठीक है, ये एक तरीके की क्वांटिटी है जिसको हम मेजर करके बता सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं इन द नंबर्स। इन इंसाइक्लोपीडिया एजुकेशनल रिसर्च एक्सप्लेन मेजरमेंट इन मोर रिफाइंड टर्म। मेजरमेंट मीन्स टू ऑब्जर्व और डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेरिएंट। अब मैग्नीट्यूड आप लोगों ने फिजिक्स में देखोगे, मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा टर्म आता है, तो मैग्नीट्यूड कहने का मतलब क्या है, उसको हम नंबर्स में क्वांटिफाई करके बता रहे हैं, नंबर में बता पा रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला फोर्स है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, आपने बता दिया, अगर टू न्यूटन है तो अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड, अगर एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है, 2 न्यूटन आपने बताया, तो 2 क्या है, 2 इज द मैग्नीट्यूड। कैसे मैग्नीट्यूड है, जिसको हम क्वांटिफाई कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीके से मेजरमेंट इज द क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ वन परफॉर्मेंस। अगर हम लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट से बात करें, तो किसी की परफॉर्मेंस को हम क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब कर पाते हैं, डिस्क्रिप्शन दे पाते हैं, क्वांटिफाई कर पाते हैं। तो अगर लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, तो ये कीवर्ड है आपका, मेजरमेंट इज अ क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ वंस परफॉर्मेंस। क्लियर है जी, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फिर असेसमेंट क्या है। मैंने 3 चीजों की यहाँ बात की। एक है आपका मेजरमेंट, ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है काफी लोगों को, तो समझ लो क्या डिफरेंस है। और इवैल्यूएशन, 3 चीजें हैं, हम तीनों को के साथ डील करेंगे यहाँ पे। ठीक, अब बात करते हैं असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है। The word assessment has been widely used by educators to evaluate, measure, and document the academic readiness, learning progress.
कीवर्ड, एंड स्किल एक्वाइजेशन ऑफ अ स्टूडेंट, यहाँ पे हम प्रोग्रेस को मेजर करते हैं, ठीक है। जो भी पर्टिकुलर स्किल है वो कितनी स्टूडेंट्स के अंदर एक्वायर हो पाई थ्रू आउट देयर लर्निंग इन लाइफ। मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं सिस्टमेटिकली फॉर्म में, ठीक है। असेसमेंट इज ऑल्सो, असेसमेंट क्या है, पार्ट ऑफ इवेल्युएशन है, ठीक है। ये मेजरमेंट और अगर असेसमेंट में हम कंपेयर करें, मेजरमेंट से कंपेयर करने पे असेसमेंट एक ब्रॉडर टर्म निकल के आता है। मेजरमेंट और असेसमेंट में बात करें, इवैल्यूएशन में बात नहीं करें, ये इवैल्यूएशन का एक पार्ट है। इट इज कैरिड आउट टू सी व्हाट चिल्ड्रन एंड यंग पीपल नो, ठीक है, अंडरस्टैंड, क्या वो जानते हैं और क्या वो करने की क्षमता रखते हैं, उनकी मतलब उनकी ओवरऑल प्रोग्रेस को हम क्या करते हैं, उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। अब उनकी प्रोग्रेस को जब हमें पता होगा तभी तो हम आगे के स्टेप्स को प्लान कर पाएंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रैकिंग प्रोग्रेस, प्लानिंग नेक्स्ट स्टेप एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। And involving parents, children and young people in the learning. It is a process by which information is obtained relative to some नोन ऑब्जेक्ट और गोल। मतलब क्या है कि पर्टिकुलर कोई गोल है, ठीक है, अब उसके लिए कि जो बच्चा है उसकी लर्निंग कितनी हुई है, उसकी परफॉर्मेंस को हम यहाँ पे एक्सेस कर पाते हैं, उसकी प्रोग्रेस को देख पाते हैं, उसके और फिर उसके अकॉर्डिंग हम रिपोर्ट तैयार कर पाते हैं। इट इज ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूड टेस्टिंग। अब टेस्टिंग की बात आती है तो स्कूल में जो हमारे एग्जामिनेशन वगैरह होते हैं वो क्या है, वो टेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा, वहां पे टेस्टिंग होती है। टेस्ट आर असेसमेंट that are made deliberately so that they can be administered. In other words, all test are, जितने भी टेस्ट होते हैं वो सब क्या है, असेसमेंट है। लेकिन अगर सारे असेसमेंट जो होते हैं वो टेस्ट नहीं है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। टीच असेसमेंट इज अ सिस्टमैटिक, ये कीवर्ड्स में मैंने लिखा, असेसमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट। मतलब असेसमेंट एक तरीके से क्या करता है, किसी की पर्सन की, किसी भी ऑब्जेक्ट की करेक्टरिस्टिक्स को बता, करेक्टरिस्टिक्स की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, ठीक है। एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है इंफॉर्मेशन को गैदर करने का, जिससे हम क्या कर पाए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता पाए, ठीक है, किसी भी लर्नर की या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की। असेसमेंट इज रिफर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस, ठीक है, एविडेंस को कलेक्ट करते हैं। जजमेंट, यहाँ पे बात किसकी करते हैं, एक मिनट को, ये दिख नहीं रहा है पेन, ये वाला लेती हूँ, हाँ, एविडेंस को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, जजमेंट बनाते हैं कि हाँ इस बच्चे की इतनी प्रोग्रेस हुई है, ठीक है, उसकी प्रोग्रेस को हम ट्रैक कर रहे हैं ना यहाँ पे, रिलेटिंग टू आउटकम, जो भी हम आउटकम चाहते हैं उसके टूवर्ड्स उसका कितना प्रोग्रेस हुआ, हमने एक जजमेंट बना लिया कि हाँ उसका इतना प्रोग्रेस हुआ। असेसमेंट क्या है, एक assessment has a narrow meaning that than evaluation but a broader meaning than management measurement। मतलब अगर हम बात करें, एक मिनट को, ये अभी ठीक है, अगर हम बात करें मेजरमेंट, ठीक है, और असेसमेंट में, ठीक है, तो मेजरमेंट जो है अगर इससे कंपेयर करेंगे तो ये क्या है, एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। असेसमेंट मेजरमेंट से अगर कंपेयर करेंगे तो असेसमेंट क्या है, एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, जहां पे हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिकली कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं, और उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन जो भी हमने गैदर की है उसको हम इन्फ्रेंस कर पाते हैं। लेकिन हम जब मेजरमेंट की बात करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, किसी की परफॉर्मेंस को, किसी की परफॉर्मेंस को क्वांटिफाई कर पाते हैं, ठीक है, मतलब किसी की परफॉर्मेंस को हम जो भी परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसको हम क्वांटिफाई, मतलब उसका डिस्क्रिप्शन क्वांटिटेटिवली हम दे पाते हैं, क्वांटिफाई कर पाते हैं नंबर्स में, इन टर्म्स ऑफ द नंबर। क्लियर है। असेसमेंट हम क्या करते हैं, प्रोग्रेस पे बात करते हैं। अब बात आती है इवैल्यूएशन, फिर क्या होता है, ठीक है। इवैल्यूएशन हैज अ वाइडर मीनिंग। इवैल्यूएशन अपने आप में ही क्या है, एक वाइड, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इट गोज बियॉन्ड मेजरमेंट, ठीक है। व्हेन from useful information including measurement we make a judgment
दैट इज इवैल्यूएशन। मतलब क्या है, कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इंफॉर्मेशन जैसे हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, ठीक है, उसका मेजरमेंट भी एक नंबर भी ले लिया, ठीक है, उसकी मेजरमेंट भी आ गई, उसमें असेसमेंट भी आ गई, उसके बाद जब हम पूरा जजमेंट बनाते हैं, ठीक है, वो क्या है हमारा इवैल्यूएशन। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर में इवैल्यूएट द स्टूडेंट गीता, शी इज डूइंग वेल इन मैथमेटिक्स। टीचर ने इवैल्यूएट किया गीता को कि दैट शी इज डूइंग वेल इन मैथमेटिक्स। क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्लास स्कोर्ड 50 आउट ऑफ 100। ये उसने अपना एक जजमेंट दे दिया, ठीक। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इवैल्यूएशन यूजिंग क्वांटिटेटिव डेटा। मतलब यहाँ पे उसने क्वांटिटेटिव डेटा का यूज किया, उसने बोला कि जो गीता है वो क्या है, मैथमेटिक्स में अच्छी है, क्योंकि और जो बच्चे हैं उन्होंने 50 नंबर स्कोर किए, इसके नंबर ज्यादा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो क्लास के स्कोर है वो कितना है, 100 आउट ऑफ 50 है, लेकिन इसका ज्यादा है, इसकी वजह से ये क्वांटिटेटिवली उसने बताया, एक अपना जजमेंट दिया कि गीता अच्छी है इन मैथमेटिक्स। टीचर माइट ऑल्सो मेक एन इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन द क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा के बेसिस पे कैसे देगी, सच एज हर ऑब्जर्वेशन दैट गीता वर्क हार्ड, has an enthusiastic attitude towards mathematics and finish her assignment quickly। देखो, दो चीजों की बात करते हैं इवैल्यूएशन में। इवैल्यूएशन में अगर हम क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तो एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। तो गीता को एक टीचर ने बोला कि गीता मैथमेटिक्स में अच्छी है, क्योंकि क्लास में सभी बच्चों के 100 में से 50 नंबर आए हैं, उसके ज्यादा नंबर आए हैं, ठीक है जी। ये हो गया क्वांटिटेटिव। अगर हम क्वालिटेटिव डेटा के एस्पेक्ट में यहाँ पे हम बात करते हैं, तो उस टीचर ने बताया जो गीता है उसे ऑब्जर्व किया कि गीता बहुत हार्ड वर्किंग है, एंथुजियास्टिक है, मतलब उसका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स मैथमेटिक्स, ठीक है, बहुत अच्छा है, ठीक है, वो अपने जो भी असाइनमेंट होती है मैथमेटिक्स से बहुत जल्दी कर लेती है। तो ये क्या है, क्वालिटेटिव, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। तो क्वालिटेटिव डेटा के एस्पेक्ट्स पे उसने बताया। इवैल्यूएशन इज अ साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। इवैल्यूएशन क्या बताता है कि इवैल्यूएशन एक तरीके से हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। इट इंक्लूड मेजरमेंट, असेसमेंट एंड टेस्टिंग। यहाँ पे मेजरमेंट, असेसमेंट दोनों चीजें आ जाती हैं। इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स इंफॉर्मेशन, एक साथ हो गई है, हाँ इन्फॉर्म, देखो ये एक साथ ही है, ठीक है। It is a process that involves information gathering, information processing and judgment forming and decision making। ये एक साथ ही समझ लो, ठीक है। ये क्या है, मतलब एक प्रोसेस है जहां पे हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, पूरा प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं, उसके बाद जजमेंट निकालते हैं, मतलब ओवरऑल हम डिसीजन बना लेते हैं कि दैट गीता इज अ गुड इन मैथमेटिक्स। क्लियर है जी। Evaluation is a concept that has emerged as a prominent process of assessing, testing and measuring. Its main objective is qualitative improvement. इसका जो main objective वो क्या है, qualitative improvement. Evaluation is a process of making value judgment, ये keyword है value judgment, ठीक है, over a level of performance or achievement. Making value judgment, ठीक है, मेकिंग वैल्यू जजमेंट इन इवैल्यूएशन प्रोसेसेस दैट सेट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है। देखो इसमें सिर्फ सिंपल सा ये ध्यान रखो, इवैल्यूएशन क्या है एक तरीके से, देखो इस फिगर में समझो, ये मेजरमेंट है, फिर ये असेसमेंट है, ये इवैल्यूएशन है। तो इवैल्यूएशन क्या है, एक ब्रॉडर कंसेप्ट है जहां पे असेसमेंट और मेजरमेंट दोनों आ जाते हैं। मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, किसी की परफॉर्मेंस को क्वांटिफाई करते हैं इन द नंबर्स। असेसमेंट क्या करते हैं, किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स को, प्रोग्रेस को, ठीक है, इन्फ्लुएंस कर, मतलब जो भी डेटा गैदर करते हैं, ठीक है, उसकी प्रोग्रेस को हम बता पाते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं वहां पे, ठीक। देखो यहाँ पे एक मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है, सुनीता असाइन्ड 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर एंड 0 फॉर द रॉन्ग वन, ठीक है, उसने असाइन किया, अगर आपका एक और क्वेश्चन सही हुआ तो उसके लिए 1 मार्क्स मिलेगा, अगर गलत हुआ तो उसके लिए 0 मार्क्स मिलेगा। सुनीता कैलकुलेटेड टोटल स्कोर ऑफ ईच लर्नर, फिर उसने क्या किया, सबका ही स्कोर कलेक्ट कर लिया। सुनीता ने फिर कैटेगराइज किया लर्नर की परफॉर्मेंस को, ठीक है, बिलो एवरेज, एवरेज एंड अबव। अब यहाँ पे वो क्या करी, क्वांटिफाई कर रही है, तो ये क्या है, आपका मेजरमेंट है ना, मेजरमेंट। यहाँ पे वो क्या कर रही है, नंबर्स में क्वांटिफाई कर रही है, तो ये क्या है, मेजरमेंट। लेकिन जब वो क्या कर रही है, कैटेगराइज कर रही है ना, कि ये बिलो एवरेज है, ये एवरेज है, ये अबव एवरेज है, तो ये क्या है आपका, ये आपका असेसमेंट है। सुनीता आइडेंटिफाइड द टॉपिक एरियाज वेयर लर्नर हैव नॉट परफॉर्म्ड वेल, ठीक। तो उसने, ये क्या हो गया उसकी इवैल्यूएशन, मतलब उसने जजमेंट बना लिया। देखो सुनीता ने क्या किया,
0 दिया अगर आपका गलत आंसर हुआ, 1 दिया अगर आपका सही आंसर हुआ। उसके बाद उसने कैटेगरी बनाई, एक बना ली आपकी अबव एवरेज, ठीक है, अबव एवरेज वाले बच्चे हो गए, फिर ये आपके बिलो एवरेज वाले हो गए, ये एवरेज वाले हो गए, ठीक। उसने ये क्या कर दिया, यहाँ पे उसने मेजरमेंट का रोल आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, उसका असेसमेंट हो गया, उसने कैटेगराइज कर दिया। अब उसने एक जजमेंट बना दिया कि जो बच्चे, उसने जो भी टॉपिक था वहां से, मतलब वो आइडेंटिफाई किया इसको सबको देख करके कि ये वाले टॉपिक में बच्चों को ज्यादा दिक्कत है, मुझे उसे फिर से रीटीच करने की जरूरत है, बच्चे इस टॉपिक में ज्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। तो ये सारी चीजें हैं आपकी इवैल्यूएशन, असेसमेंट एंड मेजरमेंट में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर देखा पूछा जाए कि अगर तीनों में से ब्रॉडर टर्म कौन सा है, तो आपका इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या है, एक ब्रॉडर टर्म है, मेजरमेंट एक नैरो टर्म होता है, ठीक है। और असेसमेंट और मेजरमेंट में अगर पूछा जाए तो असेसमेंट इज ब्रॉडर टर्म अगर हम रिलेट करें मेजरमेंट के साथ, लेकिन नैरो टर्म है अगर कंसिडर करें इवैल्यूएशन के साथ, ठीक। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई दिक्कत होनी चाहिए, सिंपल सा है बहुत ज्यादा। आपको देखो इसमें कुछ रटना नहीं है, आपको सिर्फ इसके कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। आपके जो सिलेबस में है उसमें सिर्फ असेसमेंट के बारे में ही दे रखा है, लेकिन असेसमेंट, खाली असेसमेंट हम समझ लें और मेजरमेंट और इवैल्यूएशन के बारे में ना पता हो तो फिर थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने तीनों यहाँ पे कंसेप्ट को डाला है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। अब तीनों के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें तो आता है, देखो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सीइंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग की अगर हम बात करते हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सीइंग एंड इंटरप्रेटिंग एविडेंसेस फॉर लर्नर एंड फॉर देयर टीचर्स टू डिसाइड दैट वेयर द लर्नर आर इन देयर लर्निंग। मतलब यहाँ पे क्या होता है ओवरऑल कि एक ये प्रोसेस है जहां पे हम ये समझ देखते हैं कि जो टीचर्स होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि हमारे लर्नर्स की कितनी लर्निंग होती हुई है, कितना उन्होंने सीखा है, ठीक है। यहाँ पे असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करें तो वहां पे क्या होता है, आपका वो जो होते हैं टीचर्स होते हैं वो क्या, यहाँ पे असेसमेंट फॉर लर्निंग को एक फॉर्मेटिव भी बोलते हैं। ये ड्यूरिंग द क्लास होता है, ये क्या होता है, ड्यूरिंग द क्लास होता है, ठीक है। जिसके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो होता है फॉर्मेटिव मेथड यूज करते हैं, जहां पे टीचर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। टीचर मतलब देखता है कि हमारे बच्चे की लर्निंग कितनी हुई है, कितनी अभी उसको जरूरत है, कैसे वो और अच्छा कर सकता है, ठीक है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, एक तरीके से आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज होता है, फॉर्मेटिव, ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस में कुछ क्या बोलते हैं उसे, जब आप पीवाईक्यू देखोगे तो वहां पे आता है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग है, तो वहां पे कौन सा असेसमेंट यूज होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज होगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, ड्यूरिंग द क्लास होता है, क्लास के दौरान टीचर एसेस करता है अपने बच्चे को, उसकी लर्निंग कहाँ कितनी हुई है, कितनी उसे करने की और जरूरत है ना। इसके लिए वो क्या करेगा, क्वेश्चनिंग, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को यूज करेगा उसकी बात है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ क्वेश्चन, वो क्या करेगा, क्वेश्चनिंग इज यूज नॉट ओनली एज अ पेडागोजिकल टूल बट also is a deliberate way for the teacher to find out what student know, understand or able to do। उसके लिए वो क्या करेगा, बच्चों से क्वेश्चन आंसर करेगा, जिससे उसको पता चल पाएगा उसके बच्चों को कितना आया, कितनी समझ हुई है और कितनी आगे उसको समझ बनाने की जरूरत है। इफेक्टिव टीचर फीडबैक, इट फोकसेस ऑन एस्टैब्लिश सक्सेस क्राइटेरिया एंड टेल्स द स्टूडेंट व्हाट दे हैव अचीव्ड एंड वेयर दे नीड टू इम्प्रूव, ठीक है। यहाँ पे जो टीचर्स होंगे वो फीडबैक देंगे, ठीक है। वो एक क्राइटेरिया, मतलब वो बताएंगे बच्चों को कि उनके अंदर क्या कमी है, उन्होंने जो भी आउटकम है उसको कितना अचीव वो कर पाए हैं, कहाँ पे उनको जरूरत है इम्प्रूवमेंट की, ठीक है। मतलब यहाँ पे टीचर एक तरीके से उनको गाइड करने का काम करेगा, ठीक है। पहले यहाँ पे क्या करेगा, टीचर ने क्या किया, बच्चों से कुछ क्वेश्चन आंसर्स पूछे जिससे उसको पता चल पाया कि बच्चों ने को कितना समझ में आया है वो टॉपिक, कितनी समझ उनकी बन पाई है। फिर उसके बाद टीचर क्या करेगा, उसको फीडबैक देगा कि आपने इतना ज्यादा इतनी परफॉर्मेंस आपकी हो पाई है, इतनी प्रोग्रेस आपकी हो पाई है और आपको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, ठीक है। जैसे होता नहीं कि कोई टॉपिक टीचर्स ने पढ़ाया, हाँ ठीक है आप एवरेज पे हो, थोड़ा सा और मेहनत करो, है ना। तो उसके लिए वो टीचर यहाँ पे बताएगा उसको कि थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट की यहाँ पे जरूरत है, इसके लिए वो कुछ सजेशंस देगा, ठीक है, उनको इम्प्रूवमेंट को
उनकी जो भी गलतियां हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ सजेशंस भी देगा। फिर आता है पीयर्स का फीडबैक। पीयर्स फीडबैक में क्या होता है, स्टूडेंट यूजेस एस्टैब्लिश सक्सेस क्राइटेरिया टू टेल अनदर स्टूडेंट व्हाट दे हैव अचीव एंड वेयर इंप्रूवमेंट इज नेसेसरी। अब ये होता है पीयर्स फीडबैक में, ठीक है, यहाँ पे आपस में जो बच्चे होते हैं वो डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि हाँ ये कुछ सक्सेस क्राइटेरिया था, यहाँ पे मैंने इतना अचीव किया, आगे मैं कैसे अचीव, मतलब आपस में जो पीयर की बातचीत होती है, ठीक है। तो ये यहाँ ये कैसे होता है, जब स्टूडेंट established सक्सेस क्राइटेरिया टू टेल दूसरे स्टूडेंट्स को बताता है व्हाट दे हैव अचीव, क्या उन्होंने अचीव किया, एंड वेयर इंप्रूवमेंट इज नेसेसरी, कहाँ पे इंप्रूवमेंट की उन्हें जरूरत है। अगेन द फीडबैक प्रोवाइड स्पेसिफिक सजेशन इन अचीविंग इंप्रूवमेंट। यहाँ पे भी अब जैसे आपस में आपको फ्रेंड्स वगैरह होंगे, जैसे कोई भी एग्जाम है उसके लिए आपको डिस्कस करना है कि आपको इवेलुएट करना है खुद से, ठीक है, तो आपको उनसे जब बातचीत करोगे तो कुछ सजेशंस मिलते हैं, तो वही वाली बात यहाँ पे हो रही। फिर आता है स्टूडेंट का सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। अब ये स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है अपनी खुद की लर्निंग के लिए। अब स्टूडेंट खुद से अपने आप को, अपनी लर्निंग को एसेस करता है, ठीक है। इट इनकॉर्पोरेट सेल्फ मॉनिटरिंग, अपनी खुद से सेल्फ मॉनिटर करता है, सेल्फ असेसमेंट करता है, सेल्फ इवेल्युएशन करता है, ठीक। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है आपका, हाँ, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, ये ड्यूरिंग द क्लास होती है। यहाँ पे फॉर्मेटिव मेथड यूज किया जाता है, यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। जो टीचर्स होते हैं वो अपने लर्नर की लर्निंग को एसेस करते हैं, ठीक है, जिसमें वो बच्चों की इम्प्रूवमेंट के बारे में बताते हैं। वो देखते हैं कि कितनी बच्चों की अचीवमेंट हो पाई है, कहाँ पे उनको जरूरत है, उसके लिए वो क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, जिससे वो समझ पाते हैं कि हाँ बच्चों को इस टॉपिक में यहाँ पे दिक्कतें हो रही है, उसके लिए कुछ उनको फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि किस पर्टिकुलर जगह पे आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। देन आता है आपका पीयर्स फीडबैक, जो आपस में बच्चे एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं कि हमारी अचीवमेंट इतनी थी, अब यहाँ पे कमी रह गई है, ठीक है, ये सारा कुछ। फिर आता है स्टूडेंट का सेल्फ असेसमेंट, ये आपका लास्ट स्टेज होता है सेल्फ असेसमेंट का, जिसमें हम खुद से अपनी लर्निंग को इवेल्युएट करते हैं, असेस करते हैं, मॉनिटर करते हैं, खुद से हम अपनी लर्निंग करते हैं, ठीक है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग समझ में आया। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग में हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, फॉर्मेटिव मेथड यूज करेंगे। ये क्वेश्चंस में आता है तो प्लीज ध्यान दीजिएगा इस पे। आगे चलते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करते हैं तो ये क्या होता है, सबमिटिव होता है, ठीक है। ये कीवर्ड शायद मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, आप लिख लो यहाँ पे, एक मिनट को, कहीं लिखा तो नहीं है, नहीं लिखा है, लिख लो, ये रह गया है, ठीक है। ये क्या होता है, सबमिटिव होता है, ठीक है, सबमिटिव होता है, या फिर कह लो लीनियर होता है, लीनियर होता है। यहाँ पे इंप्रूवमेंट की बात नहीं होती, यहाँ पे जो हो गया एक बार में हो गया, है ना। तो ये सबमिटिव है और लीनियर है, समझते हैं इसको। इट रिफर्स टू द स्ट्रैटेजीज डिजाइन टू कंफर्म व्हाट स्टूडेंट नो, ठीक है, व्हाट स्टूडेंट नो, demonstrate and whether or not they have met curriculum outcome or goal of their individual program, or to certify proficiency and makes decision about student future program or placement। देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्ट्रैटेजीज ही है ये, ठीक है, जो हम एंड ऑफ द सेशन, मतलब स्टूडेंट ऑफ लर्निंग की बात करें ना, तो यहाँ पे हम ओवरऑल पूरी उनकी मतलब पूरा उनको एसेस करने की कोशिश करते हैं कि जो भी प्रोग्राम था, जो भी उसका लर्निंग जो भी गोल था, उसको वो अचीव कर पाए हैं या फिर नहीं कर पाए हैं, उनकी प्रोफिशिएंसी यहाँ पे देखी जाती है ना। मतलब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे जो उनका मतलब मेन फोकस होता है किस पे होता है, मास्टरी ऑफ लर्निंग पे। मेन फोकस किस पे होता है उनका, मास्टरी ऑफ लर्निंग पे। मतलब ये देखते हैं कि बच्चे की मास्टरी हो पाई है या नहीं हो पाई है, अगर मास्टरी हो गई है तभी वो आगे जाएंगे। इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड evidence of achievement to parents, other educator, the student themselves and sometimes to outside group। मतलब क्या है, यहाँ पे हम बच्चों को रिपोर्ट कार्ड पकड़ा देते हैं कि पूरे साल का आपका ये परफॉर्मेंस रहा है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज असेसमेंट दैट बिकम पब्लिक एंड इन स्टेटमेंट और सिंबल अबाउट हाउ वेल स्टूडेंट आर लर्निंग, ठीक है। यहाँ पे मतलब ओवरऑल जैसे आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता है, सभी लोग देखते हैं, है ना, तो कि आपने इतना अचीव किया है, ठीक है, ये जो भी हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव था उसको आप फुलफिल अचीव कर पाए हुए नहीं कर पाए। इट ऑफन कंट्रीब्यूट पाइवटल डिसीजन दैट विल अफेक्ट स्टूडेंट फ्यूचर, ये अफेक्ट भी करता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट द अंडरलाइंग लॉजिक्स एंड मेजरमेंट ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग मस्ट बी क्रेडिबल होने चाहिए, डिफेंसिबल होने चाहिए। एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ असेसमेंट learning are often far reaching and seriously affect student, teachers have the responsibility of reporting student learning accurately and fairly। देखो इसमें ओवरऑल
मैं कुछ शब्दों में बताती हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपको उसको देखना है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग की अगर बात करें तो ये बेसिकली फोकस करता है लर्नर्स की अचीवमेंट पे। बेसिकली फोकस कहाँ पे करता है, ये कीवर्ड्स हैं, ध्यान रखिएगा जो मैं बोल रही हूँ। ये बेसिकली फोकस कहाँ पे करता है, इसका फोकस कहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे तो बहुत सारा कुछ लिखा है, लेकिन आपको जो दिमाग में रखना है सिर्फ इतना ही रखना है। बेसिकली फोकस कहाँ पे करता है, लर्नर्स की अचीवमेंट पे। मैं दोनों में भी डिफरेंस भी बताऊंगी, ठीक है। लर्नर्स की अचीवमेंट पे फोकस करता है, ठीक है। जो भी प्री डिफाइन आपके गोल्स हों, ठीक है, वहां पे उसकी जो लर्नर है उसकी अचीवमेंट कितनी हो पाई है या फिर नहीं, मतलब कोई भी आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, ठीक है, तो लर्नर उतना अचीव कर पाए या फिर नहीं कर पाए, ठीक है। इट इज बेसिकली फोकस ऑन लर्नर अचीवमेंट अगेंस्ट सम प्री डिफाइंड आउटकम्स एंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लर्नर्स की अचीवमेंट को, किसी भी मतलब अचीवमेंट को चेक करते हैं कि जो भी हमारा गोल था, ठीक है, प्री डिफाइंड गोल था, उसको क्या लर्नर वो उस हद तक वो अचीव कर पाए हैं फिर या फिर नहीं कर पाए हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली फोकस किया क्या किया जाता है, इनका होता है कि मास्टरी ऑफ लर्निंग, ठीक है, मास्टरी ऑफ लर्निंग की बात करते हैं ये, ठीक है, मास्टरी ऑफ लर्निंग की बात करते हैं, ठीक है। मेन आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, ये मास्टरी ऑफ लर्निंग की बात करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये कैसा होता है, समेटिव होता है और कैसा होता है, लीनियर होता है, ठीक है। समेटिव क्या होता है, जो एंड में आपका असेसमेंट होता है, एंड ऑफ द ईयर जो, ठीक है, आखिरी मतलब पूरा जब ईयर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो आपका एग्जाम होता है, ठीक है, उससे हम पूरा एक रिपोर्ट कार्ड जब हमको मिलता है ना कि हाँ हमारा ये हम फर्स्ट आए हैं या फिर सेकंड आए हैं, ठीक है, वो होता है आपका समेटिव असेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी प्री डिफाइंड गोल है आपका, ठीक है, तो वहां पे हम देखते हैं कि लर्नर का अचीवमेंट कितना हुआ अगेंस्ट प्री डिफाइंड गोल या फिर किसी भी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट कितना वो अचीव कर पाया है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, गोल की मास्टरी की बात की जाती है, यहाँ पे मास्टरी लर्निंग होती है, ठीक है। और ये कैसा होता है, समेटिव होता है और लीनियर होता है। एक तरीके से ये स्टूडेंट की लाइफ पे भी बहुत इफेक्ट करता है, फ्यूचर्स में उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। इसीलिए बोला जाता है जो भी रिपोर्ट बनाए टीचर्स, ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टूडेंट की लर्निंग का जो भी रिपोर्ट बनाए वो एक्यूरेट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, बिकॉज वो आगे इन फ्यूचर वो इफेक्ट करने वाला है, ठीक है। तो ये एक तरीके की स्ट्रैटेजी है जो डिजाइन की जाती है कंफर्म करने के लिए कि व्हाट स्टूडेंट नो, कितना स्टूडेंट ने सीखा, कितना वो कर पाया, ठीक है, और कितना वो नहीं कर पाया, ठीक है, क्या वो अपने जो करिकुलम का आउटकम था उसको वो मीट कर पाया है, ठीक है, या फिर जो गोल था, कोई भी जो प्रोग्राम था, इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम उसके लिए जो सेट किया गया था, क्या उसको वो अचीव कर पाया है, मेट कर पाया है, नहीं कर पाया है। उसकी प्रोफिशिएंसी को यहाँ पे देखा जाता है और डिसीजन बनाया जाता है, ठीक है। एक डिसीजन हम बना लेते हैं कि हम डिसीजन बना लेते हैं कि हाँ, एक रिपोर्ट कार्ड तैयार कर देते हैं कि हाँ बच्चे ने इतना सीखा, इतना वो कर पाया, ये चीजों को नहीं मेट कर पाया, एक उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार करके हम दे देते हैं, ठीक। तो ये हो गया असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब देखो, इफेक्टिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग रिक्वायर्स दैट टीचर, अब कि अगर इफेक्टिव असेसमेंट चाहिए हमें, ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग इफेक्टिव कैसे हो सकता है, जहां पे रैशनल फॉर अंडरटेकिंग अ पर्टिकुलर असेसमेंट ऑफ लर्निंग एट अ पर्टिकुलर टाइम, क्लियर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि हमारा इंटेंडेड क्या, मतलब लर्निंग इंटेंडेड क्या है, इंटेंडेड ऑफ लर्निंग कितना है, ठीक है। प्रोसेस दैट मेक इट पॉसिबल फॉर स्टूडेंट टू डेमोन्स्ट्रेट देयर कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स, हमें ऐसे प्रोसेसेस का यूज करना चाहिए, ऐसी स्किल्स का यूज करना, मतलब ऐसे प्रोसेसेस का, ऐसे प्रोसेस होने चाहिए जिससे स्टूडेंट डिमॉन्स्ट्रेट कर पाए अपनी कॉम्पिटेंसीज को, अपने स्किल्स को वो वहां पे यूज कर पाए। अ रेंज ऑफ अल्टरनेटिव मैकेनिज्म फॉर असेसिंग द सेम आउटकम्स, पब्लिक एंड डिफेंसिबल रेफरेंस पॉइंट भी होते हैं यहाँ पे जजमेंट बनाने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। अगर असेसमेंट एज लर्निंग की बात करें, व्हेन स्टूडेंट आर देयर ओन असेसर, जब स्टूडेंट खुद से असेस कर पाते हैं, ठीक है, व्हेन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ओन असेसर्स होते हैं, मतलब खुद से असेस करते हैं, ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, खुद से असेस कर पाते हैं, असेस देयर परफॉर्मेंस ऑन देयर ओन, ठीक है। स्टूडेंट मॉनिटर करते हैं अपनी लर्निंग को, क्वेश्चंस पूछते हैं, रेंज ऑफ स्ट्रैटेजीज टू डिसाइड व्हाट दे नो एंड कैन डू एंड हाउ टू यूज असेसमेंट इंफॉर्मेशन फॉर न्यू लर्निंग। जैसे हम लोग अभी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपनी लर्निंग को खुद से असेस करते हैं ना, मॉनिटर करते हैं, खुद से क्वेश्चंस हम लोग मॉक वगैरह देते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस के नहीं आते तो खुद से पूछने की कोशिश करते हैं कि हाँ इसको हम कैसे समझ सकते हैं, कहाँ से पढ़े कि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, कि जो भी न्यू मतलब जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसको ग्रैब करने के लिए, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट ये देखता है कि ये एक तरीके से लर्नर को हेल्प करता है या आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि स्टूडेंट कहाँ है और कहाँ उसको जाना है। हमारा यहाँ पे ये नेट है, हमको ये क्लियर करना है हम हैं कहाँ पे, हम इस गैप को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाते हैं खुद से। अब उसके लिए हमें कितनी लर्निंग करनी है, हमें क्लियर करना है क्या, नेट। ठीक, ये हमारा गोल है। और हम हैं कहाँ पे ये अब हम डिसाइड करेंगे, हम खुद से अपनी लर्निंग को मॉनिटर करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, स्ट्रेटजीज का यूज करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि हमको आता कितना है और हमें कितना अभी सीखने की जरूरत है ना। अब ये हमारा आउटकम है। ठीक है, तो ये असेसमेंट एज लर्निंग क्या होती है, सेल्फ लर्निंग की बात करता है। स्टूडेंट अपने आप को खुद यहाँ पे मॉनिटर करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ पे लर्नर्स क्या होते हैं, अपने जो नॉलेज का गैप है ना, जो जो भी नॉलेज का गैप है, ठीक है, जो भी नॉलेज का गैप है उसको यहाँ पे वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक, तो असेसमेंट एज लर्निंग अकर्स व्हेन स्टूडेंट आर देयर ओन एसेसर्स। ठीक है, खुद से असेस करते हैं स्टूडेंट, मॉनिटर करते हैं अपनी लर्निंग को, क्वेश्चंस पूछते हैं, कई सारी स्ट्रेटजीज का यूज करते हैं सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए व्हाट दे नो, क्या वो जानते हैं और क्या कर सकते हैं और उन्हें कैसे असेसमेंट करना चाहिए उन न्यू लर्निंग को सीखने के लिए। ये इनकरेज करता है स्टूडेंट को टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग। ये जो असेसमेंट एज लर्निंग है, ये लर्नर्स को इनकरेज करता है कि खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, खुद जिम्मा ले अपनी खुद की लर्निंग के लिए। रिक्वायर स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन अबाउट देयर लर्निंग, यहाँ पे स्टूडेंट खुद क्वेश्चन पूछते हैं। इन्वॉल्व टीचर एंड स्टूडेंट, यहाँ पे टीचर्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। क्रिएटिंग लर्निंग गोल्स टू इंकरेज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे टीचर स्टूडेंट दोनों ही भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइड करता है वे फॉर स्टूडेंट टू यूज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फीडबैक एंड सेल्फ असेसमेंट टू हेल्प देम अंडरस्टैंड द नेक्स्ट स्टेप इन द लर्निंग। इस जो स्टूडेंट है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल फीडबैक दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, खुद को असेस करने के लिए कि कैसे हम यहाँ पे हैं, कैसे हम नेक्स्ट स्टेप पे आए, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आए, फिर ये गोल हमारा अचीव हो जाए, है ना। इंकरेज करता है, यहाँ पे पीयर असेसमेंट भी होता है, ये कीवर्ड है, पीयर असेसमेंट भी होता है, सेल्फ असेसमेंट भी होता है। यहाँ पे अपने लर्निंग का हम रिफ्लेक्शन देख पाते हैं। ठीक है, तो ये देखो एक बार मैं फिर से रिवाइज इसको करा देती हूँ। असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करते हैं, ये ड्यूरिंग द क्लास होता है, जहाँ पे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट का यूज करते हैं, जहाँ पे टीचर क्या करते हैं, मतलब टीचर्स ये डिसाइड करने की कोशिश, टीचर्स अपने लर्नर को एसेस करते हैं कि हमारे बच्चों की लर्निंग कितनी हुई है, वो कितना समझ पाए और उन्हें कितना समझने की जरूरत है। ठीक है, उसके लिए वो क्या करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे बच्चे से। ठीक है, उसके बाद उनको फीडबैक देंगे, सजेशंस देंगे, बताएंगे उन्हें कि इतनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इसके अलावा यहाँ पे पीयर फीडबैक भी आ जाता है और देन आता है स्टूडेंट का सेल्फ असेसमेंट भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है। बच्चे खुद से भी अपने लर्निंग को असेस करेंगे। तो ये ड्यूरिंग द लर्निंग मतलब ड्यूरिंग द क्लास होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द ये क्लास होता है, क्लास के दौरान ये असेसमेंट होता है। फिर आते हैं हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, समिटी मतलब एंड में, जब हम सिर्फ यहाँ पे एक जजमेंट बनाया जाता है कि हमने एक जजमेंट बना लिया कि ये जो बच्चा है, ये जो गीता है, इसने इस गोल को अचीव कर लिया है या फिर नहीं कर लिया है। ठीक है, हमने एक जजमेंट बना लिया, मतलब जो भी हमारा प्री डिफाइंड गोल है, ठीक है, क्या वो लर्नर उसको अचीव कर पाए, मतलब लर्नर की अचीवमेंट यहाँ पे देखी जाती है। ठीक है, मास्टरी लर्निंग की बात की जाती है कि जो भी हमारा जैसे पर्टिकुलर टॉपिक है, हमने उसका टेस्ट लिया, अब बच्चे ने इसे मास्टरी हासिल की है या फिर नहीं की है, हम यहाँ पे ये देखते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, रिपोर्ट कार्ड तैयार करके दे देंगे उसको। ठीक है, फिर आते हैं हम यहाँ पे असेसमेंट एज लर्निंग की बात करते हैं, जहां पे स्टूडेंट खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी लर्निंग के लिए। ठीक है, वो अपनी लर्निंग को खुद से डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं। उसके लिए वो क्या करते हैं, खुद की लर्निंग को मॉनिटर करते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज का यूज करते हैं ये देखने के लिए कि हमें कितना आता है और हमें कितना अभी सीखने की जरूरत है। हमारे नेट के एग्जाम को क्लियर करने के लिए अभी हमें और कितना पढ़ने की जरूरत है, जिससे जो हमारा ये लर्निंग आउटकम है, जो ये हमारा गोल है, ये अचीव हो पाए। जो ये न्यू लर्निंग है, इसकी जो इंफॉर्मेशन है, इसको हम ग्रैब कर पाए। ओवरऑल यहाँ पे वो गैप देखने की कोशिश करता है और उसको
कवर करता है। ये स्टूडेंट को असेसमेंट एज लर्निंग स्टूडेंट को रिस्पॉन्स मतलब रिस्पॉन्स एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि वो अपनी खुद की लर्निंग को इनकरेज कर पाए। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर देयर ओन लर्निंग। यहाँ पे स्टूडेंट खुद से क्वेश्चंस पूछते हैं, इवन यहाँ पे टीचर्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में। ठीक है, यहाँ पे पीयर फीडबैक भी आता है, बच्चे आपस पीयर असेसमेंट भी होता है, आपस में भी असेस करते हैं एक दूसरे को, सेल्फ असेसमेंट भी आता है और खुद की रिफ्लेक्शन देख पाते, मतलब खुद की लर्निंग का रिफ्लेक्शन वो देख पाते हैं। ठीक है, आई होप ये जितना भी मैंने समझाया है यहाँ पे आपका असेसमेंट में, जिसमें मेजरमेंट हो गया, आपका इवेल्युएशन हो गया, असेसमेंट हो गया। ठीक है, असेसमेंट के कुछ पर्सपेक्टिव के बारे में बात की, फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ये आपका 7B था। ठीक है, 7B में अभी और भी सारा है जिसमें हम अप्रोचेस होते हैं, जिसमें हम काफी सारी इवेल्युएशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इवेल्युएशन में कई सारे हम अप्रोचेस की भी यूज करते हैं, जैसे प्लेसमेंट इवेल्युएशन हो गया, है ना, और फॉर्मेटिव इवेल्युएशन हो गया, डायग्नोस्टिक। जब अभी मैंने ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट की यहाँ पे बात की है ना, ठीक है, तो यहाँ इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अभी यहाँ पे हम आगे जब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सारा कुछ होता क्या है। ठीक है, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि आप कभी भी आप जब PYQ उठाओगे, PYQ उठाना, ठीक है, वहां पे आप देखोगे फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक मिनट कहाँ गया ये तो, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, है ना, डायग्नोस्टिक असेसमेंट करके। ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो मैच द कॉलम में आते हैं आपके। आप कभी भी उठा के देखना, आपको देखोगे इसमें PYQ में भर भर के इसमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट है तो क्या होगा, समेटिव असेसमेंट है तो क्या है। ठीक है, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन है तो क्या होगा। ठीक है, और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है तो क्या होगा, है ना। ये इस पे क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, आई होप ये जितना कुछ मैंने समझाया है ये आपके लिए यूजफुल होगा, बेनिफिट करेगा, बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स जो भी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सिलेबस कवर करा दूं। ठीक है, कोशिश तो यही है, अगर हो जाता है तो फिर कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।